गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 2 फरवरी 2022 और हम लोग एक नया चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं। तो मैं दी भीमा पाल में सभी को स्वागत करता हूं। और मैं नीलेश कुमार यादव। जैसे कि हम लोग बेलन से संबंधित आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बेलन में हम लोग सबसे पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। बेलन की लंबाई को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, लंबाई को ही क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। बेलन की जितना लंबाई होता है उतना ही क्या होता है? ऊंचाई होता है। और इसमें त्रिज्या की बात होता है। तो बेलन में दो चीज की बात होता है। किसकी किस बात होता है जी? एक ऊंचाई और दूसरी त्रिज्या। जितना त्रिज्या का मान यहाँ होगा वही मान क्या होगा? यहाँ होगा। ये नहीं कि त्रिज्या का मान यहाँ कुछ होगा तो यहाँ कुछ होगा, ऐसा बात नहीं है। अगर ये 21 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी कितना होगा? 21 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका बेसिक फार्मूला देख लेते हैं, जिससे हम लोग कई तरह के टाइप बाय टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला फार्मूला आप लोग देख सकते हैं कि बेलन की आयतन। तो बेलन की आयतन क्या है? बेलन की आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और इसके बाद बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेगा तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेगा तो इसमें जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो यहां से यहां वक्र पृष्ठीय होता है, तो 2 पाई आर एच और प्लस इसमें जुड़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है जी? तो ये जो पाई स्क्वायर जो होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये वृत्त जो होता है, तो ये वृत्त वाला होता है। इसमें एक वृत्त यहाँ पे है और एक वृत्त यहाँ पे है। तो कितने वृत्त है? 2 वृत्त है। तो 2 से हम गुना कर देंगे और 2 वृत्त का मान यहाँ पर आकर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर एच, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना जी? तो इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग टाइप 1 की तरफ बेलन में हम लोग बेलन आज स्टार्ट किए चैप्टर। हम लोग को घन घनाभ खत्म हो गया तो हम लोग अभी बेलन में चल रहे हैं। तो बेलन में हम लोग सबसे पहले भी देखेंगे क्या? टाइप 1। तो कहा है कि किसी बेलनाकार वस्तु का त्रिज्या कितना है जी? 21 सेंटीमीटर है तथा उनकी ऊंचाई कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो उस बेलनाकार वस्तु का आयतन ज्ञात करें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? फिगर बना लेंगे कि कैसा बेलन है। बेलन ऐसा होता है बाबू, होता है कि नहीं? बना लिए कि नहीं? ये त्रिज्या हो गया, ये इसकी क्या होगा? ये ऊंचाई। ये क्या हो गया? ऊंचाई। ये हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या तो दोनों क्या होगा? कितना दिया हुआ त्रिज्या? 21 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ? 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग गिवन में लिखेंगे हल करने के लिए। क्या लिखेंगे? गिवन में जो दिया होगा, क्या दिया हुआ भाई? ये क्या दिया हुआ बताओ? और कितना दिया हुआ? त्रिज्या कितना दिया हुआ? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या को और से सूचित करते हैं और ऊंचाई को, ऊंचाई या लंबाई, बेलन में ऊंचाई या लंबाई को एक से सूचित करते हैं। ए बना पूरा है। तो ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? एच। एच कितना है? 40 सेंटीमीटर। इसीलिए वी नो दैट, हम लोग सब जानते हैं। क्या जानता है वो बताओ? बेलन का आयतन का है ना भैया? आयतन कुछ का आयतन का आयतन बराबर होता पाई आर स्क्वायर एच। और देखिए पाई के मान लिख लीजिए नोट में। पाई के मान होता है 22/7। पाई के मान कितना होता है? 22/7। तो इसको याद रखना है, नंबर से देना है बात। उतार क्यों रहा है जी? पहले समझो। पाई के मान कितना है? 22/7। आर के मान कितना है भैया? आर का मान 21। 21 पर क्या? 21 पर क्या? स्क्वायर और गुना कितना होगा? 40। तो 22/7। 21 के स्क्वायर में 21 गुने 21 कई बार? 2 बार। और 7 या 21। तो कितना बच गया? 22 गुने 21 के लिए कितना हो गया? 3। अब 3 से 21 तक 21 गुने 40। अब देखिए हम लोग को पेज नीचे नहीं है तो हम लोग पेज आप लोग बदल दीजिएगा, हम पेज यहां पर बढ़ाते हैं। देखो तो 21 गुने 40 21 दिया, सॉरी 22 दिया 66। मुझे 22 दिया 66। 66 गुने 21 गुने 40। अब देखो 66 गुने 21 चौको 21 चौक कितना होता है? 84। देखो गुना करो 4 का 4 4 दूनी 8 और 0 के 0। अब 840 में गुना करो 66 से। यहाँ पर हम गुना करके दिखाते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। इधर आप करिए गुना 0 0 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2 6 चौको 24 8 6 48
ऐसे 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 8 6 48 और 2 50 50 गुड। यहाँ पर देंगे 0 0 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2 8 6 48 और 2 50 यही चीज वो आएगा ना सेम टू सेम। तो कितना आ गया 55 440 और सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा क्यूब होगा क्योंकि आयतन है। यही आपका आ गया आंसर। टाइप 1 खत्म। अब हम लोग चलेंगे टाइप 2 की ओर। चलिए अब टाइप 2 की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए टाइप 2 भी क्वेश्चन सेम रहेगा। यहाँ पर था आयतन निकालने के लिए। अब यहाँ पर आयतन की जगह हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वही चीज है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो टाइप 2 में हम लोग बाकी सारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर का होता है बताइए जी। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं 2 पाई r h 2 पाई r h। तो 2 यहां से गुना छिपा हुआ होता है, किसके छिपा हुआ गुना 2 पाई के मान कितना होता है 22 बटा 7 तो गुने 22 बटा 7 गुने r के मान कितना 21 और गुने h के मान कितना 40। तो इसको गुना करिए भैया 7 या 21 तो कितना हो गया यहाँ देखो जी 3 आ गया। अब आ गया गुना कीजिए 2 गुने 22 गुने 3 गुने 40 22 गुनी 44 गुने 4 दिए 12 या 40 दिए 120। अब 120 में गुना कर दीजिए आप कितना से यहाँ पर गुना करके दिखा दे। यहाँ पर गुना कर लीजिए 120 गुने 44 है ना जी। तब बाहर जाओ 0 पर 0 पहले 0 को छोड़ो ना जी डायरेक्ट गुना करने के लिए सीखो। 12 चौक कितना होता 48 और 0 के 0 फिर यहाँ भी होगा 12 चौक 48 तो 0 के 0 तो 0 8 8 से 12 के दो हाथ में 1 4 और 1 तो आपको देखिए दोनों को गुना कीजिएगा तो 44 गुने 120 बराबर आपको आ जाएगा 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान आ गया इतना वक्र पृष्ठ। अब एक टाइप और है वो हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। इसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग अगले टाइप की ओर चलेंगे। आज हम लोग 3 टाइप करवाएंगे ठीक है। उतारो जी उतारो। देखिए अब हम लोग टाइप 3 की ओर चलते हैं। किसी बेलनाकार वस्तु की त्रिज्या कितना है जी 21 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई कितना 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सेम है। अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो टाइप 3 में हम लोग चल रहे हैं इसी यही क्वेश्चन को टाइप 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग आयतन निकालना सीखे फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। अब संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण देखिए बेटा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये जो आपको वृत्त है 2 वृत्त ये दोनों के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब मीन होता है हम लोग जानते हैं कि क्या क्या जानते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा क्या होता है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। यही मान हो गया आपका संपूर्ण। तो देखिए इतना का मान हम लोग निकाल चुके हैं पिछले टाइप में कितना आया था 5280। तो देखिए आप निकाल भी सकते हैं निकालिएगा तो 5280 आएगा। तो इतना का मान कितना था बेटा अरे बेलन के बाद पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना था 5280 प्लस 5280 में हम पाई r स्क्वायर और 2 से गुना कर देंगे तो इसका मान और इसका मान दोनों के मान क्या करेंगे जोड़ देंगे यहाँ पे। तो 2 से गुना किए ए के मान निकाल के 2 से गुना करें 2 पाई r स्क्वायर। तो ये फार्मूला के समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का और वृत्त में 2 वृत्त है तो 2 से गुना करते 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 गुने 22 बटा 7 गुने r के मान कितना होगा 21 तो 21 के स्क्वायर 21 का स्क्वायर। कोई दिक्कत 40-80 हवा में रह गया। ये 40-80 तो आपको हम समझाने के लिए रखे हुए थे। अब देखिए यहाँ कीजिए 52-80 सॉरी 52-80 हम 40-80 बोल दिए 52-80 हम लोग इसको तो पहले निकाल चुके थे इतना का मान।
अब इसका मान निकालते हैं। 2 गुने 22 बटा 7 7 गुने 21 गुने 21 कै बार? 2 बार। तो 7 तिया 21। तो अब होगा 52 80 प्लस 2 22 44 लिखें सर। हाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लोग समझेगा नहीं ना, पागल है ना। बाद 2 गुने 22 गुने 3 गुने 21। अब हम लोग यहाँ चलिए धीरे धीरे ऊपर की ओर, इसको छोड़ दीजिए इतना गुना गुना करने के लिए जगह। अगर हम केवल दूसरा पेज में हम लोग चलते हैं तो देखिए 52 80 तो जो कितने हैं, ये तो बाकी पुष्ट का छेद वाला है, और संपूर्ण पुष्ट निकालने के लिए दोनों इसका मान जोड़ देंगे पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर का मान। तो देखिए 22 दूनी 44, यहाँ गुना तो चीज नहीं दिए हैं, गुने 3 22 दूनी 44 गुने 21 63 21 दिया 63। अब